अंत होगा रूस और यूक्रेन युद्ध का? क्या है ट्रंप का 30 दिवसीय युद्ध विराम समझौता? जेलेंस्की हुए सहमत, पुतिन पर टिकी सबकी निगाहें। यूक्रेन का कहना है कि वे रूस के साथ 30 दिन के युद्ध विराम के वाशिंगटन के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। कीव ने कहा कि यह मील का पत्थर वार्ता थी जिसके दौरान अमेरिका ने यूक्रेन के साथ सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी। सऊदी अरब के जेदा में यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के साथ 8 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद कीव ने यह घोषणा की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका अब संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रस्ताव को रूस के समक्ष ले जाएगा और गेंद अब मॉस्को के पाले में है। यूक्रेन ने तत्काल अंतरिम 30 दिवसीय युद्ध विराम लागू करने के अमेरिका प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसे पार्टियों के आपसी समझौते से आगे बढ़ाया जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि अमेरिका ने पूर्ण अंतरिम युद्ध विराम प्रस्ताव रखा है, जिसमें न केवल काला सागर में बल्कि पूरे फ्रंट लाइन पर मिसाइल, ड्रोन और बम हमलों को रोका जाएगा। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं और इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका यूक्रेन ने शांति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मानवीय राहत प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया, विशेष रूप से युद्ध विराम के दौरान, जिसमें युद्ध बंदियों की अदला बदली, नागरिक बंदियों की रिहाई और जबरन स्थानांतरित यूक्रेनी बच्चों की वापसी शामिल है। दोनों पक्षों ने अपनी वार्ता टीम के नाम तय करने और तुरंत शांति वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या रूस इस प्रस्ताव को मानेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे इस समझौते को मॉस्को लेकर के जाएंगे। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज आने वाले दिनों में अपनी रूसी समकक्ष से मिलने वाले हैं और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस सप्ताह पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वे इस हफ्ते पुतिन से बात कर सकते हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत की जाएगी।